everyone, this is Priyaranjan and you are watching me at Photon Physics for All। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है। इसमें हम लोग लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। हम लोग हो सके तो जिन लोगों का सिलेबस नवंबर में कंप्लीट हुआ है उन लोगों का लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा 9:30 के आसपास से। आज से ही स्टार्ट होगा। तो एक लॉजिक गेट है, कम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा चैप्टर एक करके रिवाइज करा दूंगा अप टू एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम तक उनका लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन चलता रहेगा। अच्छी बात है। अभी आज हम इस क्लास में देखेंगे लॉजिक गेट क्या होता है, फिर बाइनरी सिस्टम क्या होता है। देखो, लॉजिक गेट जैसे डायोड पढ़ते हो, लॉजिक गेट में जो काम का चीज़ है वही मैं बताऊँगा, है ना। जैसे सर्किट डायग्राम है, लॉजिक गेट में ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका स्विच डायग्राम है, ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिक गेट होता क्या है? एक्चुअली बहुत सारे सर्किट किसी पर्टिकुलर लॉजिक पे काम करते हैं। जॉर्ज बुले नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इंग्लिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे पीएन जंक्शन डायोड हुआ, क्या पढ़ रखा हमने? पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड में करंट जाता है और रिवर्स में करंट नहीं जाता है। मतलब जब ये फॉरवर्ड रहेगा तो आउटपुट यस में होगा और जब ये रिवर्स होगा तो आउटपुट नो में होगा। मतलब अगर फॉरवर्ड हुआ तो आउटपुट में हाँ मिलेगा और इनपुट, मतलब इनपुट होगा तो आउटपुट तो मिलेगा ही हाँ। अगर रिवर्स बायस्ड होगा तो इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट ना मिलेगा। ठीक है। इसी लॉजिक के बेसिस पे उन्होंने डिवाइस बहुत सारा अरेंजमेंट बनाया और बेसिक 3 लॉजिक गेट होता है। जो बेसिक लॉजिक गेट है वो 3 है। ये 3 लॉजिक गेट बेसिक कौन कौन लॉजिक गेट है उसको मैं बता दूं। जो बेसिक लॉजिक गेट है वो 3 बेसिक लॉजिक गेट है। पहला है एंड। पहला क्या है? AND, एंड गेट। क्या बोलते हैं इसको? एंड गेट। दूसरा जो लॉजिक गेट है उसको बोलते हैं और गेट। कौन सा गेट? और गेट। और तीसरा जो लॉजिक गेट है नॉट गेट। कौन सा गेट? नॉट गेट। ये फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक गेट है। फिर क्या होता है कि इसको और इसको कंबाइन करके नैंड गेट बनाते हैं और इसको कंबाइन करके नॉर गेट बनाते हैं। और नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, क्योंकि नैंड और नॉर गेट के हेल्प से दुनिया का कोई भी हम लोग लॉजिक गेट बना सकते हैं। लेकिन ये बेसिक लॉजिक गेट है। बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन है? एंड, और नॉट। एंड, और नॉट, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट है। एक एक करके हमें पढ़ना है। देखो, एंड का सिंबल, हर एक लॉजिक गेट का अपना एक सिंबल होगा। तो एंड के लास्ट में क्या है? डी है, तो इसका शेप भी क्या होगा? डी शेप का होगा। इनपुट 2 होगा, याद रखें। इनपुट कितना है? 2, और ये आउटपुट है। ठीक। इसका ऑपरेशन बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन व्यंजक बोलते हैं हिंदी में। ये इनपुट ए हो गया और बी हो गया, आउटपुट वाई मिलेगा। वाई होता है, बुलियन एक्सप्रेशन के टर्म में लिखते हैं ए डॉट बी। एंड क्या होता है? ए डॉट बी। तो सबसे पहला सॉरी, सिंबल हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन था। क्या था? बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा या बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक जॉर्ज बुले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए y = a डॉट बी। और उसके बाद ट्रूथ टेबल या सत्य सारणी लिखते हैं। हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रूथ टेबल। दिख रहा होगा। तो जो ट्रूथ टेबल हम लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है बता देते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। इनपुट हो गया और इधर क्या है आपका? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्य सारणी। इनपुट में ए है और ए बी है। तो इनपुट आप 2 कर सकते हैं, बाइनरी पर बेसिस होता है। एस का मतलब 1 और नो का मतलब 0। तो अगर दोनों में 0 0 डालते हैं इनपुट, तो 0 × 0 क्या हो जाएगा? 0। y में लिखोगे a डॉट बी। क्या लिखोगे? a डॉट बी। अगर इसमें 0 और 1 डालते हो तो भी क्या होगा? 0। 1 0 डालते हो तो भी क्या होगा? 0। 1 1 डालते हो तब क्या होगा? 1। तो ये आपको एग्जाम में क्या पूछता है? या तो ट्रूथ टेबल पूछेगा, बुलियन एक्सप्रेशन पूछेगा, सिंबल पूछेगा। बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल पूछता है
तो आपको याद रखना, बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और एक ट्रूथ टेबल पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। तो एंड गेट को याद कैसे रखना है, एंड का स्पेलिंग होता है AND, तो लास्ट में क्या है D, तो शेप कैसा रहेगा, D शेप का। और गेट कैसे याद रखना है, चांद नजर आ गया। क्या, अगर तुमसे पूछा जाए चांद बनाओ तो इस तरह का चांद बनाते हो कि नहीं बनाते हो, तो चांद नजर आ जाए तो कौन सा गेट होगा, और गेट। इसमें भी 2 इनपुट होता है A और B, और इसका भी बूलियन एक्सप्रेशन होता है A+B। क्या होता है, A+B, और मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ओ सॉरी, ऊपर ये नहीं होगा, सिर्फ A+B होगा। तो और का मतलब होता है दोनों में से कुछ, कोई और, कोई एक। हिंदी बोले तो अथवा, हिंदी बोले तो अथवा। बूलियन एक्सप्रेशन अगर इसका लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े, बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक या बूलियन अलजेब्रा लिखना पड़े या बूलियन बीजगणित लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, y आउटपुट होता है y A+B। फिर से ट्रूथ टेबल बना दो, सत्य सारणी जिसको बोलते हैं। ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है। इनपुट हमारे पास 2 है, आउटपुट हमारे पास 1 है। आउटपुट, इनपुट क्या है A और B, A और B, आउटपुट क्या है y A+B। हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ क्या होगा, 0 0 0 है तो 0। अगर यहाँ 0 है 1 है तो 0 और 1 में, मतलब 0 अथवा 1 में पॉजिटिव सिलेक्ट करेंगे। तो 0 अथवा 1 में क्या सिलेक्ट करोगे तुम, 0 सिलेक्ट करोगे कि 1 सिलेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 हो जाए और 0 तो 1 और 0 में क्या सिलेक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप 1 सिलेक्ट करोगे, और 1 1 में तो 1 सेलेक्ट करोगे। वो दोनों पॉजिटिव। ये मत बच्चा समझने लगता है कि यहाँ प्लस वाला है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 लिख देता है। नहीं, ये ऑपरेशन है। ये 1 का मतलब है S और 0 का मतलब है नो, ये जोड़ना नहीं है। नो में नो यस में S नो में S में S। तो ना में हाँ, बाकी सब में हाँ। याद कैसे रखना है, ना में हाँ, ना रहेगा तो ना में ना, बाकी सब में हाँ, बाकी सब में हाँ मतलब S। अगर देखो नो तो नो, याद रखना है 1 for S 0 for नो। तो नो तो नो, ना तो ना, और ना बाकी सब में हाँ, ना हाँ रहे हाँ, ना रहे हाँ रहे तब भी हाँ, मतलब नो यस S नो S। ठीक, तो एक ट्रिक करके याद रखोगे सब कुछ याद रहेगा। ना में ना, बाकी सब में हाँ, कौन सा गेट है, और गेट। और नॉट का तो कोई टेंशन ही नहीं है। नॉट का याद रखना है अपना बिहार वाला कहावत, 3 टिकट महाविकट, ट्रायंगल टाइप के बनेगा। नॉट का पहले ही सिग्निफिकेंस दिख रहा है कि नहीं, नेगेटिव सिग्निफिकेंस है, तो ट्रायंगल टाइप से बनेगा। एक इनपुट होगा और यहाँ पे लगा होगा। फिजिक्स में जहां भी नॉट आता है, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, तो ये 0 लगा होता है ना, तो 0 ऐसे लगा रहेगा। ठीक, एक इनपुट एक आउटपुट, इधर A और इधर Y A का रेसिप्रोकल होगा, बार होगा, रेसिप्रोकल बार इनवर्स जो कह लो। इसमें इनपुट एक ही होगा और आउटपुट भी एक ही होगा, है ना, इनपुट और आउटपुट। इसमें बड़ा टेबल नहीं बोलते हैं, आउटपुट। ये जो बिहेव करता है छोटा बच्चा जैसा बिहेव करता है, बदमाश बच्चा है। अगर मान लो तुम्हारा छोटा भाई है, अगर उसको मार्केट ले गए और मिठाई खिलाया और घर पे लाओ तो कहोगे कि अरे, पूछवाओगे कि देखो मिठाई खिलाए थे ना, तो बदमाश है, कहेगा ना भैया नहीं खिलाए थे, है ना। तो मतलब खिलाओगे तो कहेगा नहीं, और नहीं खिलाओगे तो मन किया तो कह देगा कि हाँ खिलाए थे। तो ये क्या कहता है, उल्टा नेगेटिव कहता है। उल्टा कहता है कि अगर तुम आउटपुट 0 दोगे तो कहेगा नहीं हमको आउटपुट मिला है, और आउटपुट 1 दोगे तो कहेगा आउटपुट नहीं मिला। मतलब इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट क्या है, 1। अगर तुम नो कहोगे तो कहेगा यस, और तुम यस कहोगे तो कहेगा नो। है वो बदमाश बच्चा, तुम्हारे ठीक उल्टा काम करेगा। बूलियन एक्सप्रेशन अगर इसका लिखा जाए तो वही हो जाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता ही है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y
ए का रेसिप्रोकल, y इज इक्वल टू ए का रेसिप्रोकल। तो 3 बेसिक लॉजिक गेट हमने कंप्लीट किया। इन तीनों में से आपका पक्का एक नंबर रखा हुआ है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इस सिंबल में से कोई एक पूछा है बार बार स्टेट बोर्ड में, तो जरूर याद रखिएगा। ट्रूथ टेबल जरूर याद रखिएगा। और बेसिकली जब 2 नंबर में पूछता है तो नॉर या नैंड गेट पूछता है, NAND नैंड या NOR नॉर। इसको और इसको मिलाते हैं तो नैंड बनता है, और इसको मिलाते हैं तो नॉर बनता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। अब नैंड गेट देखते हैं। नैंड गेट क्या कैसे बनता है? कहता है कि नॉट प्लस एंड, अब मिला दिया जाए इसका एन और इसका एंड, तो NAND नैंड गेट बनता है। तो लास्ट में लिखा गया एंड, तो पहले लिखेंगे इसको एंड और बाद में आएगा नॉट। ये थोड़ा सा खराब दिखा, इतना कॉम्प्लेक्स दिखा सिंबल, अच्छा नहीं लगा। इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो नैंड गेट का सिंबल बन जाता है, शॉर्ट वाला सिंबल ऐसा। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको y इज इक्वल टू बोला जाता है a डॉट बी का रेसिप्रोकल। सबसे पहले एंड आएगा तो a डॉट बी, अब ये भी सिखाया है, और इसका रेसिप्रोकल सिंबल आ गया। बुलियन एक्सप्रेशन अगर लिखना पड़े, बुलियन एक्सप्रेशन, तो आप कैसे लिखोगे? y इज इक्वल टू, पहले कौन सा ऑपरेशन है? एंड, तो a डॉट बी, उसके बाद नॉट लगा हुआ है तो उसके ऊपर बार लगाओ। ठीक, अगर ट्रूथ टेबल लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े? ट्रूथ टेबल, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है, आप भी लिख दोगे एकदम से। देखो ए और बी दो इनपुट होता है, और आउटपुट जो होता है आपको भी पता है ए डॉट बी का रेसिप्रोकल, आपको भी पता है ए डॉट बी का रेसिप्रोकल आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। तो ऊपर लिखेगा आउटपुट और नीचे लिखेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी का रेसिप्रोकल। चलिए, अगर इसमें हम 0 0 डाल देते हैं तो क्या होगा देखें। पहले 0 0 डालेंगे तो 0 इंटू 0 एंड वाला 0 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या होता है? 1। अगर 0 1 डालते हैं तो 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा 1 1, 1 0 डालते हैं तो भी क्या होगा? 1, और 1 1 डालते हैं तो 1 इंटू 1 1 होगा, और 1 का उल्टा क्या होगा? 0। देखो हाँ हाँ में ना, अगर 1 1 है, एस एस नो, दोनों एस कह दिया तो नो, बाकी सब में एस है। इसको याद कैसे रखना है? हाँ हाँ में ना, हाँ हाँ में ना, बाकी सब में हाँ, बाकी सब में हाँ। और मैं तो कहूँगा हाँ ना ना मत याद रखना। अगर जिसको आता है सही ढंग से तो ट्रूथ टेबल कैसे लिखते हैं वो अगर आ जाएगा कि हाँ पहले एंड ऑपरेशन, उसके बाद नॉट ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन कर लेना और फिर नॉट ऑपरेशन कर लेना, बहुत आसानी से नैंड गेट। और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, याद रखना। किस में पूछा जाता है? 2 मार्क्स में। जब भी पूछा जाएगा नैंड का ट्रूथ टेबल 2 मार्क्स में। आते हैं हम नॉर गेट के बारे में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट बनता है नॉट, NOR नॉर गेट। तो इसमें कैसे बनता है नॉर गेट देखेंगे। कहता है कि नॉट और प्लस और गेट मिलेंगे तो इसका नॉट और इसका और, तो क्या हो जाएगा? नॉर गेट। तो पहले नॉट है तो बाद में रखेंगे, और गेट पहले लिखेंगे, तो और गेट पहले आ गया, इनपुट 2, उसके बाद कौन सा? नॉट गेट। इसको लिखना अच्छा नहीं लगा तो इसने शॉर्ट फॉर्म में बनाया ऐसे, इनपुट और इसके ऊपर एक आउटपुट, ए और बी इनपुट है और ये आउटपुट है। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर लिया जाए, बुलियन व्यंजक जिसको बोलते हैं, तो बुलियन व्यंजक बहुत ही आसान है, आप भी बना सकते हो। क्या होता है? y इज इक्वल टू, सबसे पहले और ऑपरेशन, उसके बाद रेसिप्रोकल, और ऑपरेशन उसके बाद एंड नॉट ऑपरेशन, मतलब a प्लस बी और उसका रेसिप्रोकल। अगर ट्रूथ टेबल लिखना शुरू किया जाए तो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, इनपुट 2 है, नहीं बोल रहा है, इनपुट कितना है? 2, और आउटपुट कितना है? 1। इसके बीच का रिलेशन है, ध्यान से देखें। इनपुट में अगर मैं कहूँ कि 0 0 ले लिया जाए, क्या लिया जाए? 0, तो 0 इंटू 0, देखो 0 प्लस 0 0 होगा, 0 का उल्टा 1, अगर 0 1 लेते हैं तो 0 और 1 1 होगा, 1 का उल्टा 0,
फिर अगर हम लोग लेते हैं 1 0 तो भी आएगा 0। अगर 1 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 और 1, तो 1 1 का क्या होगा और 1 और 1 को उल्टा 0। तो ना ना में हाँ, ना ना में हाँ, बाकी सब में ना। इसको याद रखेंगे, ना ना में हाँ, बाकी सब में ना, बाकी सब में ना। ध्यान से देखो, 0 0 रहा है तो 1 और बाकी सब में 0 0 आ गया, बाकी सब में क्या आ गया 0 0। इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, सार्वभौमिक गेट बोला जाता है, क्योंकि इन दोनों गेट के, इस गेट या इस गेट के हेल्प से फिर से पुनः 3 फंडामेंटल गेट हम बना सकते हैं। हम कोई भी गेट बना सकते हैं। जब आप आगे जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो बहुत सारा लॉजिक गेट पढ़ना पड़ता है, कम्प्लेक्स लॉजिक गेट पढ़ना पड़ता है। तो बेसिक लॉजिक गेट पढ़ लो, कम्प्लेक्स पढ़ना होता है तो वहाँ कम्प्लेक्स पढ़ना होता है। तो ये सारा चीज़ इन दो नैंड और नॉर के हेल्प से बहुत सारा कम्प्लेक्स लॉजिक गेट हम लोग बनाते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और याद रखेंगे। तरीका बता दिया, इसमें आपका 2 मार्क्स फिक्स है। इन दोनों में से कोई एक आता ही आता है, नहीं आने कोई सवाल नहीं, और आएगा आराम से आप लिख सकते हो। या तो तुम्हें 2 नंबर में पूछेगा तो ये पूछेगा, और 1 नंबर में पूछेगा तो जस्ट इसके पहले अभी जस्ट पहले बताया वो वाला, तो जरूर याद रखना। और बाइनरी भी हम लोग देख ही लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग बाइनरी भी देख लें। चलो तो बाइनरी सिस्टम भी देखते हैं। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं द्विधारी। क्या बोलते हैं? द्विधारी। कहता है जैसे डेसिमल सिस्टम होता है, हमारे नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 टोटल 10 डिजिट होते हैं और दुनिया में हर एक चीज हम इसी के हेल्प से लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में कहता है कि हम 2 को बेस बनाते हुए दुनिया का हर एक चीज लिखेंगे, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विधारी। 2 ही चीज होता है, इन एस तो 1 और नो तो 0। इसी 2 को बेस बनाते हुए पूरा का पूरा 0 और 1 के हेल्प से पूरा का पूरा नंबर लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं द्विधारी सिस्टम। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, कभी 20 लिख देगा, कभी 25 लिख देगा, कभी 55 लिख देगा, कहेगा इसका बाइनरी सिस्टम बदलो। या फिर कभी 1 1 0 0 1 करके लिख देगा, कहेगा बताइए इसका दशमिक मतलब डेसिमल सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होता है। तो हमको कन्वर्ट करने आना चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर, दोनों में कन्वर्ट। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने आता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने आता है, ठीक उसी तरह बाइनरी को, जिसमें सिर्फ और 1 और 0 रहता है, 2 को बेस बना के लिखा जाता है, 0 और 1 रहता है, उसको डेसिमल में जिसमें 0 1 2 3 से 9 तक रहता है कन्वर्ट करने आना चाहिए, और इसको इसमें करने आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे डेसिमल को, मान लो 25 लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया 25, तो डेसिमल सिस्टम का हो गया। एक 0 से लेकर 9 डिजिट, दोनों में से 0 से 9 डिजिट 10 डिजिट के हेल्प से ही बना है, 10 में से कोई भी एक हो उसी के हेल्प से बना है। और मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 35 भी ले लेते हैं। कितना? 35। दोनों को देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना हो, आप आराम से ऐसा खींचिए और 2 से ही डिवाइड कीजिएगा। किससे? 2 से। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, जितना टाइम्स कटेगा, मतलब जो आपका भागफल आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है, उसको बीच में लिखिएगा। क्वोशिएंट को किस में लिखिए? बीच में। तो 12 टाइम्स, और रिमाइंडर इधर लिखिएगा, शेषफल इधर लिखना है। तो 12 दूना 24 और बच गया 1 इधर। चलो फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 6 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। जब 1 आ जाए तो यहाँ से ऐसे लिख दो, ऐसे मतलब 1 1 0 0 1 का मतलब होता है बाइनरी सिस्टम में 25 और डेसिमल सिस्टम में 25, और बाइनरी में 1 1 0 0 1 का मतलब क्या होता है। अब क्रॉस चेक करेंगे कि सही में गलत है या सही है। मतलब ये बाइनरी को, ये क्या है, बाइनरी को फिर से हमको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि हमारा गलत है या सही। तो क्या है तरीका, ये देखें। ये क्या लिखा है 1, तो 1 इंटू 2 के पावर, इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, कितना डिजिट है 4, तो उसके पावर डालेंगे 4, इसमें कोई डाउट, बीच में डालेंगे फिर से प्लस। ये क्या है 1 इंटू 2, इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 2 के पावर डालेंगे 3, उसके बाद
जीरो इंटू, तो जो दुनिया में जीरो से कुछ भी गुना करो जीरो हो जाता है, तो उसके बाद नहीं ऑपरेशन करना है, फिर जीरो इंटू कुछ भी करो, लास्ट में क्या है प्लस, बोलो 1 इंटू 2 के पावर, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं है तो जीरो डालेंगे। अब क्रॉस करके देखते हैं, 2 के पावर 4 क्या होता है 16, 2 के पावर 3 क्या होता है 8, प्लस जीरो प्लस 1, ये 25 आया कि नहीं आया, मतलब क्रॉस चेक करके देखें तो हम लोग सही थे, हम लोग क्या थे सही। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज सिखाया गया कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और कैसे अगर आपको बाइनरी मिल जाए तो क्रॉस चेक करके देखेंगे कि 25 आ रहा है कि नहीं डेसिमल में। ठीक, तो आपको दो चीज सिखाया गया है, आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो बातें आपको समझ में आएंगी, इवन एक बार में ही समझ में आ जाएगी कैसे लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 35 को लिखना है तो कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, जितना टाइम्स कटेगा उसको बीच में लिखेंगे, तो 17 टाइम्स, कैरी कितना हो गया 1, फिर इसको 2 से डिवाइड करो 8 टाइम्स, कैरी कितना हो गया 1, फिर इसको 2 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, कैरी कितना 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना टाइम्स, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और कैरी कितना 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 1 टाइम्स, कैरी कितना 0, कैरी कितना 0। तो अब यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, लिखिएगा 1 0 0 0 1 1, का मतलब बाइनरी सिस्टम में 35 होगा। क्रॉस चेक करके देखते हैं कि सही में हम लोग सही है या गलत लिख रहे हैं। तो 1 इंटू 2 के पावर 1 2 3 4 5 प्लस, बाद बाकी 3 डिजिट जीरो है, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कर दें, इसके बाद प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। ध्यान से देखिए 2 के पावर 5 32 होता है, प्लस 2 के पावर 2 2 के पावर 1 क्या होगा 2, और प्लस 1 ये 35 ही आएगा। कितना आएगा 35। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ, देख लीजिए 35 ही है। तो हमने क्रॉस चेक करके बनाया है। आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं, आप 55 बना सकते हैं, आप 40 बना सकते हैं, आप 38 बना सकते हैं, आप 105 बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो भी दे दे। लेकिन इतना लंबा डिजिट बड़ा डिजिट नहीं दिया जाता है, छोटा डिजिट दिया जाता है ताकि आप इजीली बना लो। या फिर आपको दिया जाएगा 11001 का मतलब होगा बाइनरी डेसिमल सिस्टम में, तो आप इसको क्रॉस चेक करने आना चाहिए। अभी तो बताया, क्रॉस चेक करने का एक बार तरीका और बता देता हूँ कैसे, मतलब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू करेंगे और बेस बनाएंगे 2 को, तो इसके बाद जितना डिजिट होगा उतना पावर डालेंगे। इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना डालेंगे 4। फिर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 इंटू 2 का 2, और इसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 बढ़ गया, प्लस ये 0 है तो 0, ये 0 है तो 0, 0 में कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। फिर 1 आ गया तो 1 और 2 के पावर, इसके बाद कोई नंबर नहीं तो 0, 2 के पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। देखो ये 16 ये 8 0 0 1, तो 25 हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपको ऐसे कर लेना है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग करना चाहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद, और आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें क्योंकि बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड वालों को फ़ायदा पहुँचे, साथ ही साथ सीबीएसई वालों को भी फ़ायदा पहुँचे। बाइनरी सिस्टम तो उनमें नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट है, और फिर जो और यूनिवर्सल लॉजिक गेट की हेल्प से कैसे हम बाकी बनाते हैं। अगर सीबीएसई वाले चाहेंगे तो हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट मतलब नैंड और नॉट के गेट से आप और कैसे बना सकते हैं, एंड कैसे बना सकते हैं, नॉट कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है और हम लोग बना के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है।